फाइनली दोस्तों जियो एक और बिग अपग्रेड जियो एयर फाइबर में कर रहा है और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा और किस तरीके से अब जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है। और जहां अभी तक आपको जियो एयर फाइबर की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्पीड में बहुत ज़्यादा इशू देखने के लिए मिलता था, तो उसे किस तरीके से फिक्स किया जा रहा है, क्योंकि जियो ने डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को रिक्वेस्ट भेज दी है नई कनेक्टिविटी मोड के लिए। क्योंकि अभी आप बात करते हैं जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड आपको दो मेन कनेक्टिविटी मोड पे देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि फर्स्ट जो है वो जियो ट्रू 5G नेटवर्क है जो 3300 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। और कहीं ना कहीं जियो को वहां से मूव होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से जियो का 5G यूजर बेस बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी होता चला जाता। 3300 मेगाहर्ट्ज 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा टाइम लंबे समय तक कंटिन्यू यूज नहीं कर सकता है जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए। इसलिए जियो ने इस नई यूनिट के साथ एक और नया करिश्मा करने की कोशिश की थी, जो 5 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी है उसका, क्योंकि इंडिया में उसके लिए इंडिविजुअल कोई भी स्पेक्ट्रम चार्ज नहीं देना होता। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने उसे फाइनली इंडिया में बहुत साल पहले से ही फ्री कर रखा है। मतलब आपके और हमारे घर में जो मेनली राउटर देखने के लिए मिलते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी पे देखने के लिए मिलते हैं। जो मैक्सिमम बैंड फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्री देखने के लिए मिलती है, उसी का यूज करके जियो ने 100% दिमाग यूज किया और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी पे अपने टावर को हॉटस्पॉट में चेंज करा, उस पर यूवीआर लगाया और आपको पॉइंट टू पॉइंट मतलब वाईमैक्स जैसी टेक्नोलॉजी तौर पे आपको ब्रॉडबैंड सर्विस देना स्टार्ट कर दी जियो एयर फाइबर पे। बट बीएसएनएल इसे बहुत सालों से यूज़ कर रहा है, क्योंकि 2017 में मैंने वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का एयर फाइबर ब्रॉडबैंड बीएसएनएल का लगवाया था, लेकिन उसमें बहुत सारे इशू थे। लेकिन जियो ने उसे कंसीडर करके उस इशू को ख़त्म करके अपनी एयर फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 5 गीगाहर्ट्ज पे दे दी। लेकिन इस डिवाइस के साथ भी एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। जैसे ही हम इस डिवाइस के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे हमें मालूम चलता है कि ये 2 Gbps तक की मैक्सिमम स्पीड सपोर्ट करता है और इसकी जो रेंज है 5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज तक देखने के लिए मिलती है। लेकिन जियो जो अब मेनली वर्क कर रहा है वो स्पेशलाइज डेंस पॉपुलेशन के लिए कर रहा है। जैसे कि मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहाँ पे आपको इतनी डेंस पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे जियो का जो हॉटस्पॉट वाला टावर वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप तब एक टावर पे यूबीआर लगा रहे हैं तो उस पर लिमिटेड यूज़र ही कनेक्ट कर सकते हैं। आप 70 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इतनी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होती है और एक ही बिल्डिंग में एक फ्लोर पे आपको 17 से 18 घर देखने के लिए मिल जाते हैं। और जैसे ही आप गौर सिटी के अंदर, में एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको एक ही छोटे से एरिए में 5-5, 6-6 हज़ार घर देखने के लिए मिल जाते हैं। और वो सब लोग जियो एयर फाइबर के लिए अप्लाई कर दें तो जियो का जो पूरा नेटवर्क जाल है वो क्रैश कर जाएगा। तो इसलिए अब जियो कहीं ना कहीं एक नया मोड ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो फाइनली जियो ने कहीं ना कहीं अप्रूवल के लिए अब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से कह दिया है। क्योंकि अब जियो जो स्पेशलाइज यूज़ करेगा जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए वो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी यूज़ करने की सोच रहा है। जहां डेंस पॉपुलेशन में 5 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाती है और नहीं है यूज़र्स और ऐड करने की क्षमता, तो वहाँ पर वो 26 गीगाहर्ट्ज के साथ अपनी वाईफाई कनेक्टिविटी लेके आएगा जियो एयर फाइबर के साथ, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट बच जाती है जियो की। क्योंकि फाइबर लगाना, उसकी मेंटेनेंस, फिर पोल लगाना, फिर घर में कनेक्शन देना, फिर वायर का पूरा झाड़, और वो कहीं से ब्रेक डाउन हो जाए तो बहुत सारे कनेक्शन डाउन हो जाते हैं। लेकिन एयर फाइबर के साथ इसमें कि मेनली प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती, तब पूरा टावर ही शट डाउन हो जाए तो बात अलग है, लेकिन तब तक टावर रन अप है, तब तक आपको नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी मिलती रहती है। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं जियो अब अपना नेक्स्ट लेवल लेके आ चुका है। अब आपको 3 मोड में कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट जियो ट्रू 5G नेटवर्क हो गया, सेकंड 5 गीगाहर्ट्ज हो गया और थर्ड जो है 26 गीगाहर्ट्ज। लेकिन अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, क्योंकि 2022 में तब स्पेशली स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट किए गए थे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इंडिया में, तब वहाँ पे कहा गया था कि आप किसी भी स्पेक्ट्रम को किसी नई टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करेंगे तो कम से कम आपको अप्रूवल लेना होगा। तो वही अप्रूवल के लिए फाइनली
जियो ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास रिक्वेस्ट भेज दी और इसी का इंतजार पीछे से एयरटेल कर रहा है। जैसे ही क्लियर हो जाती है और जो मैक्सिमम उम्मीद है क्लियर हो भी जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं एयरटेल पीछे से आके अप्रूवल के लिए डाल देगा, क्योंकि एयरटेल भी अपना एयरटेल एक्सिस टीम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड जो है वो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी के साथ ही वर्क करने के मूड में दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से नई नई अपडेट आ रही है अडानी डेटा नेटवर्क से, अभी एयरटेल ने 26 गीगाहर्ट्ज की बैंड फ्रिक्वेंसी अलग अलग सर्कल्स के अंदर से परचेज की है, तो वहां पे एयरटेल ने अपना 26 गीगाहर्ट्ज की बैंड फ्रिक्वेंसी में एक अच्छा खासा स्पेस क्रिएट कर लिया है स्पेशलाइज्ड एयरटेल एक्सिस टीम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए। उसके साथ ही इंडिया में एक और बिगेस्ट अपडेट आ चुकी है, क्योंकि इंडिया ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी के लिए, जो अनलाइसेंस होगी और वाईफाई 7 पे वर्क करेगी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और बिगेस्ट चेंज आ जाता है, क्योंकि तब हम बात करते हैं 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी की, तो उसकी मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो 9.6 Gbps है। तो क्या अब जियो इस पे भी मूव करेगा, मतलब 4 मोड आपको जियो एयर फाइबर कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए अभी टाइम है, इसे स्टेबल होने में कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे इंडिया में। लेकिन जो अभी जियो के पास है, अब वो फाइनली अपना तीसरा हुकुम का इक्का भी फेंक चुका है मार्केट के अंदर की अब वो 26 गीगाहर्ट्ज पे बैंड फ्रिक्वेंसी लेके आएगा और फाइनली जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वो ईजिली प्रोवाइड करवा पाएगा। क्योंकि इस डिवाइस के साथ तो पॉसिबल नहीं है, तब हम इसके अंदर झांकते हैं तो हमें वही चीज़ देखने के लिए मिलती है। मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपको 2 Gbps की देखने के लिए मिलती है, और जो इसकी बैंड रेंज है वो 5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज तक देखने के लिए मिलती है। तो ये डिवाइस तो सपोर्ट नहीं करेंगे। और क्या जियो स्पेशल रूरल एरिया के लिए या डेंस पॉपुलेशन के लिए अब 26 गीगाहर्ट्ज का बैंड यूज़ करता है, तो फिर दोबारा से आपको नया आउटडोर यूनिट डिवाइस देखने के लिए मिलेगा। वो किसके साथ आएगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि टाटा भी अब कहीं ना कहीं अपना एयर फाइबर ब्रॉडबैंड जल्द ही लेके आने वाला है इंडिया में। वो बात अलग है क्या वो खुद की अपनी सर्विस देगा या थर्ड पार्टी के साथ डिवाइस कनेक्टिविटी अपनी प्रोवाइड करवाएगा। अभी बहुत कुछ है आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी में, उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, जैसी कोई नई अपडेट आपको तुरंत मिले। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।